बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आओ विपत्ति नाओ मेरी पार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आओ विपत्ति नाओ मेरी पार दो भगवन दर्द की दवा है दर्द की दवा मेरे पास है ओ जिंदगी दया मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति तुम्हारो मैं गाना तेरी आरती। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन मांगूं तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांगूं तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा बात है सारे संसार की मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करेगा तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुणगान करे गाता तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुणगान करे गाता भक्त तेरे द्वार करते भक्त तेरे द्वार करते पुकार दास सभी प्रभु की पुकारे आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती उतारो मैं घर तेरी आरती उतारो मैं प्यारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतावन्दनं ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरोग्यसुप्राप्त्यर्थे आरातिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटिलब्जै पुन्नागजादिकरविवरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जुलीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम सोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राज महाराज की जय, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय, और विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सभी भक्तों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन है कि सावधानी पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से दिव्य श्री भागवती भागीरथी गंगा में हम सभी लोग गोता लगाएं और बड़े प्रेम से प्रभु की कथा को श्रवण करें। आइए हम सभी लोग सीधे भागवत महापुराण से जुड़ते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरो
सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्मपि तत्त्वं न जाने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीताशमारोपित वामभागम् पाणौ महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशम् रघुपतप्रियभक्तं मातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय। मैंने रटना लगाई रे वो मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की मेहंदी लगाई रे मैंने मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की। मेरी अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा 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 मैंने दिया लगाई मैंने दिया लगाई राधा तेरे नाम की मैंने दिया लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की।
दुलरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। मैंने चूड़ी खनकाई रे, मैंने चूड़ी खनकाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने चूड़ी खनकाई रे, ओ राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे, ओ राधा तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। मैंने लगाई रे, मैंने लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने दिया लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने दिया लगाई रे, राधा तेरे नाम की। बोलिए वृषभानु लली की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी की यह प्रत्यक्ष बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज दूसरा दिवस है। कल हम लोगों ने भागवत के महात्म का श्रवण किया। जैसा कि कल बताया कि महात्म मतलब महत्व, तो कल समझ में आया कि भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इतनी प्रभावी है कि जो अप्रत्यक्ष है, जो दिख नहीं रहा है, उसका भी उद्धार कर देते हैं। फिर जो प्रत्यक्ष हैं, जो इसका श्रवण कर रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या है। और महात्मा में हमने ये श्रवण किया कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति पुष्ट नहीं है। जब आप भगवान की भक्ति में लिप्त होंगे तो ज्ञान वैराग्य स्वतः ही आप में प्रवेश कर जाते हैं। बोले कैसे? बोले मीराबाई को देख लीजिए, मेरो तो गिरधर गोपाल, ये क्या है? ये भक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर वैराग्य क्या है? दूसरा ना कोई, ये वैराग्य। आप इस बात को समझ जाइए कि मेरे केवल और केवल गोपाल जी हैं, बाकी बिहारी लाल जी हैं, केवल वही है जो हमारे हैं, बाकी दुनिया आपकी नहीं है। जब आपके मन में आ जाए कि मेरे केवल वही है, दुनिया नहीं है, तो आप मानिए कि ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर प्रवेश करता है। लेकिन दो प्रकार का वैराग्य है। एक क्षणिक वैराग्य होता है,
घर की खटपट कुछ हुई तो बोले चलो बाबा के मठ पर। थोड़ी सी कुछ खटपट हो गई, उठाया झोला बाहर निकल गए। 2-4 दिन बाहर रुके, घर से फोन आ गया, कहाँ हैं आप? वापस घर आ गए। लोगों ने कहा अरे आप तो झोला उठा के चल दिए थे कि अब वापस नहीं आएंगे। बोले कोई बात नहीं, टुन्नू का फोन आ गया था, बहुत रो रहा था, कह रहा था आपके बिना हम खाना भी नहीं खाएंगे, भोजन भी अच्छा नहीं, इसलिए हमें वापस आना पड़ गया। ये बैराग्य नहीं है, ये मरकट बैराग्य है। जैसे बंदर उछलता है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे। भक्ति तो उसी तरह से है जैसे हम भोजन करते हैं, जब ग्रास लेते हैं, निवाला लेते हैं, तो उस ग्रास के अंदर पुष्टता, परिपूर्णता, भूख को बुझाने की ताकत होती है। कोई अलग से उसके लिए हमें उपचार नहीं करना पड़ता है कि भाई ये और हम खाएंगे, ये निवाला खाएंगे तो इससे शक्ति मिलेगी, दूसरा खाएंगे तो उससे पेट भरेगा। नहीं, एक एक निवाला जैसे आप लेते जाएंगे तो आपके शरीर को शक्ति, ऊर्जा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इसी तरह भगवान की भक्ति है। जब आप उसमें कदम रखते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर छत्र छाया बन के चलती है। और भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जैसी भक्ति करेगा उसको मैं वैसा ही अपना स्वरूप दिखाऊंगा। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भक्ति महारानी कैसे भगवान की कथा में आकर के और ताथा थैया करके नृत्य करने लगी। और जब नृत्य करने लगी तो उस कथा में श्री हरि भगवान भी प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके, और जितने श्रोता थे सबको वरदान दिया भगवान की, अब जब कहीं भी मेरी कथा होगी मैं उस कथा में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहूंगा। अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से रहे, आप प्रत्यक्ष रूप से, भाई भगवान का एक स्वरूप नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में आए कि अनेक रूप रूपाय कृष्ण में कृष्ण प्रसुंगे। भगवान के एक रूप नहीं है, कई रूप है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बहुत ऊंची बात है, हल्के में लोग बोल देते हैं। बोलते हैं सिय राम, सारा जगत उन्हीं का बनाया हुआ है। कोई जीव जंतु घर में आ जाए तो डंडा लेकर के दौड़ा देते हैं और फिर कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। भाई जो जीव आया है, जो कुत्ता या बिल्ली कोई भी घर में आई तो इसमें भी तो भगवान का निवास है। जब आप इसमें पास हो जाएंगे, जब इसमें आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब आने की सीढ़ी बनाई गई है। तो भगवान की ऐसी कथा है कि सबका उद्धार करने वाली है। जो कहेगा उसका भी, जो सुनेगा उसका भी। आज द्वितीय दिवस, यहां से आज से भागवत की जो कथा है उसका प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में। आइए कुछ श्रवण करें हम लोग। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण बड़ा ही विलक्षण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का ही चरित्र भरा हुआ है, लेकिन मंगलाचरण में भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं की गई है। भाई उनका ग्रंथ है तो होना चाहिए था कि कृष्णम परम धीमहि। इसमें आया कि सत्यम परम धीमहि। सत्य को कोई नकार नहीं सकता। व्यास जी ने जब इस ग्रंथ को लिखा तो उन्होंने सत्यम परम धीमहि इसीलिए लिखा कि कहीं हमने ये लिख दिया कि कृष्णम परम धीमहि, तो जो कृष्ण के उपासक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, कहीं ये ना अर्थ लगा लें कि ये जो ग्रंथ है ये केवल कृष्ण के अनुयायियों के लिए है। अरे लिखने को तो दुर्गा परम धीमहि, शिवम परम धीमहि कुछ भी लिख देते, लेकिन उन्होंने सत्यम परम धीमहि लिखा। अर्थात क्या है, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। ये सूत्र है। शास्त्रों में सूत्र को छोटी मात्रा में, छोटे से अर्थ में समझा दिया जाता है। जैसे वृक्ष का बीज होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन जब उसमें से अंकुरित पल्लवित और शाखाएं और फल वगैरह जब उसके विस्तार लेता तो कितना विशाल हो जाता, छोटे से बीज से। इसी तरह मंगलाचरण का ये जन्माद्यस्य यतः ये सूक्ति है। अगर आप वेद के मंत्रों में जाएं तो आता है कि हिरण्यगर्भः शमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इतना बड़ा, उसी को छोटे से रूप में लिखा कि जन्माद्यस्य यतः। बोले कैसे? जिस परमात्मा के द्वारा जगत का जन्म हुआ, उन्हीं के द्वारा इस संसार का पालन भी हो रहा है, और उन्हीं के द्वारा बाद में संहरण भी हो जाता है। पहले सृष्टि की रचना करते हैं प्रभु, रचना करने के बाद पालते पोसते हैं, बाद में उठा करके सारी सृष्टि अपने पेट में रख लेते हैं और फिर निद्रा में लीन हो जाते हैं। ऐसे प्रभु का हम ध्यान करते हैं। तो कोई पूछने लगा कि ये तो सांख्यों की प्रगति हो गई, प्रकृति बनाई और इसके बाद विनाश कर दिया उसका। तो बोले नहीं, सांख्यों की प्रगति तो जड़ है, ये तो चेतन स्वरूप भगवान है हमारे, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। कैसे हैं? तो बोले स्वभिज्ञः स्वराट, स्वराट है प्रभु, विराट स्वरूप है उनका। जो स्वयं प्रकाशित हैं, जरूरत नहीं पड़ती उनको किसी दूसरे प्रकाश की, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे प्रभु
तो कहा तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? हिरण्यगर्भ के भी यही लक्षण है, वो भी तो संसार, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा, वो भी तो सृष्टि को बनाते हैं। और जब ब्रह्मा के दिन रात पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय के बाद सृष्टि का लय हो जाता है। बोले नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये मतलब ब्रह्मा, जिन ब्रह्मा को भगवान ने अपने संकल्प से ज्ञान दिया, जिन ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। कैसे ज्ञान दिया? वैसे ज्ञान नहीं, गुरु शिष्य की तरह की सामने चेला बैठाया और वेदों का ज्ञान किया। गणानान्वा गणपति गुम हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गुम हवामहे निधीनान्वा निधिपति गुम हवामहे वशोभम आहमजाने गर्भधमात्मजा शिखरभदम। ऐसे वेद नहीं भगवान ने पढ़ाए। बोले कैसे? बोले संकल्पेन, संकल्प के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा के अंदर ज्ञान का विस्तार किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि बड़े बड़े देवता भी जिनसे मोहित हो जाते हैं। अभी इसी कथा में आगे आएगा, यही ब्रह्मा जी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। तो जिनका कोई पार ना पा पाए, ऐसे प्रभु का हम ध्यान करते हैं। भगवान की लीला क्या है? बोले तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। चिलचिलाती धूप में जब आप सड़क पर चलेंगे गाड़ी लेकर के, तो आपको सामने लगेगा कि जल भरा हुआ है, लगता है कि नहीं? उसका नाम मृगमरीचिका है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे सड़क पर, रोड पर, आपको लगेगा कि जल भरा हुआ है, लेकिन जल होता नहीं है। यही भगवान की माया है। सूर्य की रश्मियों से और जब पृथ्वी का मिश्रण होता है तो वहां जल की अनुभूति होती है। तेजो वारी मृदाम, वारी का दर्शन होता है, वहां जल का दर्शन होता है। यत्र सर्गो मृषा, चूंकि जो हम ये देख रहे हैं संसार, ये सत्य नहीं है, मृषा है, झूठा है ये संसार। लेकिन भगवान ने ऐसी माया से बनाया कि हमको सत्य प्रतीत होता है। धाम्ना श्वेन सदा निरस्त कुहकम। और जो भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कपट रूपी माया का विनाश कर देते हैं। उस भक्त के प्रभु साथ में चलते हैं, उसको फिर माया कुछ नहीं कर सकती। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो जिसने ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि का उत्पादन किया, पालन किया, संहार किया, ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। दूसरा श्लोक। इस ग्रंथ में क्या क्या भरा हुआ है? तो कहा कि धर्म प्रोंझित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। इस ग्रंथ के सुनने के अधिकारी कौन हैं? तो कहा कि जो निर्मत्सर है। धर्म प्रोचित कई त्रबोत्र। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें कपट रूपी धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। बोले महाराज धर्म भी कपट रूपी होता है? बोले हाँ जरूर होता है। कैसे होता है? उदाहरण के तौर पर समझिए,
कोई आपके दरवाजे पर आया, देवी बड़ी भूख लगी है, 2-3 दिन से भूखा हूं, कुछ मिल जाता खाने के लिए। आपको लगा नहीं ठीक है, भूखा आया, उसको भोजन देना चाहिए। आप गई चौके में से बढ़िया उनके लिए भोजन लेकर के, रोटी लेकर के आ रही थी, तो उसी चौक में 1 साल का नन्हा बच्चा पालने में पौड़ा हुआ है। आपने रोटी हाथ में ली और मन में विचार आ गया कि क्यों ना ये जो रोटी है मैं अपने बालक के ऊपर से घुमा करके बाबा जी को दे दूं, जो भी मेरी बच्चे की अलाय वलाय होगी वो सब दूर हो जाएगी। जैसे ही आपने ये कार्य सोचा और किया, यही कपट है। आप सीधे चौके से भोजन लेकर के उनको खिला देती है, धर्म बन जाता। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कामना जोड़ दी, तो ये कपट बन गया। धर्म प्रोहित कैक गोत्र परमो। सुनने के अधिकारी कौन? तो बोले निर्मत्सराणाम शताम, जिनके अंदर से मात्सर्य निकल गया। मात्सर्य क्या है? तो कहा कि मात्सर्य है ईर्षा, जलन। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामायण में, काम क्रोध मद मच्छर नाना। मत्सर को मच्छर ही समझिए आप। जो बाहरी मच्छर है वो तो आप ऑल आउट लगा देंगे तो चला जाएगा, दूर हो जाएगा। मच्छरदानी लगा लेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन ये जो मत्सर जो है ये अंदर काटता है, मच्छर बाहर काटता है। मत्सर कैसे काटता है? तो कहा कि मत्ता आगे सरती, ये व्यक्ति मुझसे कैसे आगे बढ़ गया। बस ये जैसे ही भावना मन में आती है, समझ लीजिए कि आपके अंदर मच्छर घुसा हुआ है। उस मच्छर को मारना पड़ेगा, तब हम इस कथा के सुनने के अधिकारी बनेंगे। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद्रहितानाम निर्मत्सराणाम। दूसरों का उत्कर्ष देखा नहीं कि हमारे दिल में अगर जलन हो रही है, हमारे हृदय में अगर जलन हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मच्छर है, मत्सर भरा हुआ है। उसको निकालिए पहले। निर्मत्सराणाम शताम। जब आप निर्मत्सर हो जाएंगे तब आप कथा के अधिकारी बनेंगे। बोले अधिकारी जब कथा सुन लेंगे तो फिर होगा क्या? वैद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम। फिर जब आप अधिकारी बन जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो शिवदम आपका कल्याण हो जाता। शिवम ददात कल्याण तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों का समूल नाश हो जाएगा। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षण। कहा कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कौन? बोले व्यास। व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। किं वा परैरीश्वरा। जब आप इस कथा को श्रवण करते हैं, धारण करते हैं, तो फिर आपको दूसरी कोई ऐसी कथा नहीं समझ में आती है। यही एक ऐसी कथा है जो आपको भगवान से साक्षात्कार कराती है। क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? किं वा परैरीश्वरा। जरूर होगा, इसी से कल्याण होगा। कैसे होगा? बोले सत्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः तत्क्षण। कौन से क्षण? बोले जब आप कथा श्रवण करने बैठते हैं, उसी समय आपका कल्याण प्रारंभ हो जाता है। शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभि मतलब सुकृत भी, जो पुण्यात्मा है,
जब वो कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान उनकी राह आसान करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। और क्या बोले, जब भी आपके मन में संकल्प आया, जैसे ही आपके कान में समाचार गया कि राठी परिवार जी कथा करवा रहे हैं, हमें वहां जाना ही जाना है, और जैसे ही आपने मन में संकल्प कर लिया, आपके हृदय के अंदर भगवान प्रस्फुटित हो गए, वो प्रारंभ वहां से शुरू हो गया आपका संकल्प। भगवान आकर के आपके हृदय में विराजमान हो गए, बंदी बन गए। हृदय वरुध्यते कृत भी, जब आप कथा सुनते हैं तो भगवान आकर के आपके हृदय में बंदी बन जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, विराजमान तो आप लोग हैं। अभी एक कॉल आएगी, उठ के चल देंगे, लेकिन यहीं पे गेट बंद कर दें अगर सामने और कहें कि अब जब तक कथा नहीं पूरी होगी कोई बाहर नहीं जाएगा, तो फिर आप बंदी कहलाएंगे। कॉल फिर आएगी तो आप यही कहेंगे, क्या करें महाराज, हम तो कथा में फंस गए, नहीं आ सकते। जब कथा पूरी होगी तभी गेट खुलेगा। इसी तरह भगवान है, जब कथा का आपने संकल्प लिया, आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं प्रभु। जेल में जेलर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, वो अवरुद्ध नहीं कहलाएंगे, लेकिन जो कैदी है वो अवरुद्ध कहलाएगा। सद्यो हृदय वरुद्धते कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षण, उसी क्षण। कौन से क्षण? जिस क्षण आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए। बोलिए, भागवत महापुराण है क्या? तो फिर व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? तो कहा कि निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ये फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। बोले महाराज, पका हुआ फल है, गिरेगा तो फूट जाएगा, तो जब पृथ्वी पर आया कैसे? तो बोले ऐसे नहीं आया, धम्म से नहीं गिरा, शाखा पर शाखा उतरते हुए आया है फल। कैसी शाखा? तो बोले नारायण की शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा पर लटका, फिर नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुआ। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को एक कथा सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी के माध्यम से आज हम सब लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये शाखा पर शाखा फल नीचे आया है। धम्म से गिरता तो फूट सकता था, लेकिन नहीं, पर शाखा से आया। गुरु परंपरा के द्वारा यह धरातल पर आया और हम लोगों के लिए आज सुगम है। कल हमने बताया ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो ऊपर से देवता हम लोगों को देखते हैं। इन लोगों ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। हमें तो डांट करके भगा दिया था सुखदेव जी ने, लेकिन ये इतने पुण्यात्मा है कि भगवान की कथा कितनी बढ़िया से सुन रहे हैं, उत्सव मनाते हैं। स्वर्ग में न भगवान की कथा है, न भगवान का कोई उत्सव है, न वहां रामनवमी, न जन्माष्टमी, ये सब उत्सव नहीं मनाए जाते वहां। स्वर्ग तो मतलब आप समझ लीजिए कि 7 स्टार की होटल। आप जाइए, अपना बिल पे करिए और आनंद से रहिए, जब तक आपके लिए वहां चेकआउट का लिख दिया ना जाए कि भाई इतनी देर को आपका चेकआउट है। बस स्वर्ग मतलब ये।
सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम। तो बोले महाराज फल है, भाई फल खट्टा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फल को खाएं तो मुंह जो है खट्टा हो जाए। बोले नहीं नहीं, एकदम पका हुआ फल मीठा सुस्वादु है। बोले महाराज भाई आपका फल है, आप अपने फल को खट्टा थोड़ी कहेंगे। फल बेचने वाले अपने फल को कभी कहते हैं क्या ये खट्टे फल है? कभी नहीं कहते। केला अगर कोई बेच रहा हो तो केला वाला यही कहेगा मलाई वाले केले ले लो। अब उसमें मलाई नहीं रहती है, बात अलग है, केला तो केला है। एक व्यक्ति बेच रहा था, बोले तरबूजे शक्कर से मीठे, आवाज जोर जोर से लगा रहा था। एक सज्जन बाहर निकले, बोले भाई तरबूज दे दो, तुम बता रहा है शक्कर से मीठे। बोले हाँ बाबूजी शक्कर से मीठे हैं। ले गए, अमनिया करके खाया गया तो एकदम फीके, तुरंत लेकर के बाहर आ गए। अरे हमको बुद्धू बनाते हो, तुम तो कह रहे थे शक्कर से मीठे, ये तो एकदम फीके निकल गए। बोले बाबूजी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? बोले क्या कहा था? बोले मैंने कहा था शक्कर से मीठे, इनमें शक्कर मिलाओ फिर खाओ। फीके तो है नहीं। तो कहीं महाराज आपका फल अगर इसी तरह से खट्टा निकल गया तो? बोले नहीं, इसका हम प्रमाण देते हैं। फलों का पारखी कौन है? तो कहा कि तोता। तोता जिस फल में मुंह लगा देगा वो फल अवश्य 100% मीठा रहेगा। या यूं कह लीजिए कि तोता मुंह लगाता ही उस फल में है जो फल मीठा होता है। कौन से तोते ने? बोले शुक मुखाद, सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। शुक मुखादम अमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते ने इस फल को चखा है, वो जानते हैं जिसमें अमृत भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज हमने तो अभी तक यही सुना है कि फल जो होता है उसको खाया जाता है, आप तो कह रहे हैं कि पीजिए। फल को कभी पिया जाता है क्या? बोले महाराज खाया उस फल को जाता है जिस फल में गुठलियां होती हैं, जिसमें केवल रस ही रस भरा हो, उसको आप खाएंगे नहीं, फिर आप उसको पिएंगे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। कितना पिए? अभी हम यहाँ पी रहे हैं, वाराणसी में कई जगह कथाएं चल रही हैं। बोले कितना पिए? तो कहा कि मुहुर रहो, बार बार पीजिए, मुहुर मुहुर बार बार। कब तक? बोले जब तक तृप्ति ना हो जाए, आलय पर्यंत। इस कथा में निमंत्रण भी दिया गया है। किस किस को? बोले कि उनको निमंत्रण दिया है व्यास जी ने, रसिका और भावुक। मुहुर रहो रसिका, भूखी भावुक। जो रसिक हैं, जो भगवान के प्रेमी और जो भावुक हैं, ऐसे भक्तों को आमंत्रण किया गया है। क्यों? क्योंकि उस कथा के पिपासु हैं, जिनको प्यास लगी है, वो पानी का महत्व तो जानता है महाराज। किसी प्याऊ पर एक सज्जन जा रहे थे, प्याऊ वाले ने कहा कि बाबूजी पानी पी लीजिए। प्यास तो लगी नहीं थी बाबूजी को, तो प्याऊ वाले से दुनिया भर के प्रश्न कर बैठे। अरे ये बताओ, ये कहाँ से भर के लाते हो जल? कुएं का है कि नल का है? छान के भरे हो कि बिना छान के भरे हो? ठंडा है कि थोड़ा सा गर्म है? ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो जाएगी ज्यादा ठंडे से? हाथ धो के दे रहे हो कि बिना हाथ धो के दे रहे हो? ये सारे प्रश्न कब हैं? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। वही बाबूजी अगर राजस्थान की तप्त दोपहरी में वहां पड़ जाए, गला सूख रहा हो, एक गिलास जल जब उनके सामने आए, उनसे कहें बाबूजी पानी पिएंगे, तो क्या इतने प्रश्न करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो पकड़ेंगे गिलास, गट से पी जाएंगे। जिनको प्यास लगी है भगवान के नाम की,
जिनको प्यास लगी है वही आकर के इस कथा को श्रवण करें। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 श्लोक ध्येय गेय पे, इसको ध्यावे तो कहा कि सत्यम परम धीमहि। किसको गाएं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, व्यास जी द्वारा विरचित इस ग्रंथ को हम गाएं और क्या पिए? तो कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जड़, तना और फल, ये 3 विभाग कथा में मंगलाचरण में आए हैं। कथा का प्रारंभ आप करते हैं। जैसे ही कथा सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में कथा चल रही है। एक कथा हरिद्वार में चल रही है जो सनकादि ऋषि सुना रहे हैं नारद जी को, और एक कथा भी चलेगी जब सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित जी को। तो जब सूत जी वाला प्रश्न आए तो आप ध्यान लगा के सुनिएगा कि हमें नैमिषारण्य जाना है। और जब ये आए कि सनकादि ऋषियों ने ये कथा कही तो आप समझ जाए कि हरिद्वार वाली कथा है। श्रोता को सजग रहना चाहिए। कथा सावधानी के साथ हम लोग श्रवण करेंगे। कथा का प्रारंभ होता है नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियां शौनकादया। हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये अनुष्ठान चल रहा है, 7 दिन का है, लेकिन जो शौनकादि ऋषियों वाला जो है वो सत्र चलता था, 1000 वर्ष का। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक कथा चलती थी। लेकिन हम घर गृहस्थी को भी देखना है। अगर इतनी ज्यादा कथा सुनेंगे घर में ताला डल जाएगा। चलो तुम बाहर ही रहना, कथा ही सुनो। सब कुछ देखते हुए भगवान की भक्ति, क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सर्वोत्तम है। विरक्त में जब आप भक्ति करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम भक्ति गृहस्थ में रह के आप अगर करते हैं तो। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सतत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। मुख्य श्रोता कौन? शौनक जी महाराज। शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, कहने लगे किं श्रेया शास्त्र सारा का स्वअवतार प्रयोजनम किं कर्म केवतारश्च धर्मम कम शरणं गता। हे महाराज, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, और दूसरा प्रश्न ये है कि सब शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि प्रभु तो सर्वसमर्थ है। भाई अगर किसी राक्षस का प्रभु को वध करना है तो भगवान तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उनको तो पलक झपकाने की देरी है, लेकिन फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेते हैं तो कितने अवतार भगवान के हुए, और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जब भगवान का अवतार होता है, जब लीला संपन्न करके भगवान अपने धाम को चले जाते हैं, तो फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है?
हमें आप ही बताइए। धर्म कम शरणं गता, 6 प्रकार के प्रश्न पूछे सौनक जी ने। अब बताइए प्रश्न हम लोगों से संबंधित है कि नहीं है? सौनकादि ऋषि ने पूछा, लेकिन फायदा आपको हो रहा है। इसीलिए कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो हम लोगों के लिए करते हैं। लागी कृष्ण जगत हित लागी, पूछो प्रश्न जगत हित लागी। जो प्रश्न पूछे उन्होंने ये जग के कल्याण के लिए। जब ये प्रश्न सुने सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देखो हम अपने गुरु जी सुखदेव जी का ध्यान करके तब कथा में प्रवेश करेंगे। और ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरना जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? प्रव्रजंत, प्रापसर्ग पूर्व व्रजंत धातु है। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म होते ही जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। यज्ञोपवीत हुआ नहीं, जन्म लेते ही जो वन की ओर चल रही है। पीछे पीछे पिताजी विरह में कातर स्वर में बोल रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेन्दुः। विरह में व्यास जी पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी उत्तर नहीं दे रहे। उत्तर कौन दे रहा है? बोले तरभो, जो वहां के वृक्ष लगे हुए हैं, वन में जो वृक्ष लगे हैं वो बार बार वही ध्वनि निकालते हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। स्तमभूत सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, मध्यात्मदीपमतितिरीर्षितां तमोन्धम्, संसारिणा करुणयाः पुराण गुह्यम्, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जिन सुखदेव जी महाराज ने अध्यात्म रूपी दीपक जो प्रज्वलित किया, अध्यात्म दीप मति तितिरिष्टाम तमोन्धम। देखो हमको आपको संस्कृत अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन होता है ना संस्कृत सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपको संस्कृत से पुराना संबंध है, तब तो आपको अच्छी लग रही है। जो चीज हम ना बोल पाए लेकिन हृदय को अच्छी लगे, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारा इससे। संस्कृत के श्लोक नहीं आते, बहुत से लोग तो इसी में नहीं पाठ करते हैं। बोले कि संस्कृत आती नहीं, हम पाठ क्या करें, गलत हो गया तो पाप लगेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गलत हो गया तो पाप लगेगा। थोड़ा सा दूसरे धर्मों की तरफ अगर आप दृष्टि डाल करके देखें, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं महाराज, और हम केवल यही लेकर के बैठे हैं कि संस्कृत आती नहीं, हम पाठ नहीं कर पाते। प्रयास करने से सब होता है। और आजकल तो इतना ज्यादा मीडिया चल गया है कि आपको तो यूट्यूब, इतना सबसे बड़ा गुरु तो गूगल ही हो गया। मत जाइए गुरु की शरण में,
अगर आपको मोबाइल फ्री है तो उस मोबाइल का फायदा लीजिए, उससे पढ़िए आप। नृपदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कारण ये जो देह मिली है महाराज, ये बड़ी दुर्लभ है। अभी अगर हम भक्ति कर लिए तो ये कर लिए। 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर जन्म मानव जन्म है और सबसे अंतिम जन्म मानव जन्म है। इसके बाद फिर मानव देह मिलने वाली नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न तरहि भव सागर ही नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा गति पाए। नदी में नाव डली है, सुंदर नाव है, नाविक भी बैठा है उस नाव में और हवा भी आपके अनुकूल चल रही है। जिस दिशा में आपको जाना है वहां की हवा भी चल रही है, और फिर भी अगर आप नदी पार नहीं करते हैं तो कहा कि आत्माहन गति जाए, फिर आप अपने स्वयं के हत्यारे स्वयं हैं। इस तरह से सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया, अपने गुरु जी का ध्यान किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, जीव का जब जन्म होता है तो बड़ा निर्मल होता है। न मोह, न माया, न लोभ, न छल, न कपट, न अहंकार, न मद, न मात्सर्य, कुछ नहीं होता उसके अंदर। एकदम निर्मल होता है, निर्मल स्वभाव का होता है। जैसे ही भगवान धरा पर भेजते हैं माया लिपट जाती है, और माया लिपटी नहीं कि फिर संसार के सारे चक्कर शुरू हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में कि भूमि परते धावर पानी, भूमि परते धावर पानी, भूमि परते धावर पानी, भूमि परते धावर पानी, जीवन माया लिपटा, जीवन माया लिपटा, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिन जीवन माया लपटानी, जिन जीवन माया लपटानी, जिन जीवन माया लपटानी, जिन जीवन माया लपटानी। भूमि परत ढावर पानी, जैसे ही एक बूंद ऊपर से निर्मल आई, जमीन पर गिरी और मटमैली हो गई, मिट्टी में सन गई। इसी तरह जिम जीव ही माया लिपटानी, जीव जब आता है माया लिपट जाता है। बड़े प्रश्न जब 6 प्रश्न किए तो 6 प्रश्नों का उत्तर इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोगों को मिलेंगे। कहा कि प्राणी मात्र का कल्याण क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म और उसका कल्याण उसी में है जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है। भक्ति के स्वरूप बताए। कहा कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति कैसी करनी चाहिए तो 2 प्रकार की बताई। बोले अहेतुकी और अप्रतिहता।
हेतु रहित, मतलब भक्ति तो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें कामना नहीं आनी चाहिए। तो जो कि आजकल कामना सबसे आगे आ जाती है। हम प्रभु आपको शबामनी भोग लगाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्या करना है? बोले बस मेरा बेटा सीए बन जाए। हम आपको इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान भी समझ जाते हैं ऐसे तो चढ़ाएगा नहीं, कारण क्या है? कारण तो सबसे पहले है। मंदिर में जाते हैं, मन में इतना बड़ा खर्रा लेकर के जाते हैं कि भगवान से ये बात करनी है, इतना इतना बोलना है, उसकी नौकरी लग जाए, वो ठीक हो जाए, वो चलने फिरने लगे, ये करने लगे, मेरा व्यापार चलने लगे। जो कुंवारे हैं कहते मुझे बीनड़ी अच्छी मिल जाए बढ़िया से। सबकी कामनाएं लगी हुई हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अहेतु की और अप्रतिहता, मतलब कि निरंतर चलने वाली भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि 4 दिन आप मंदिर गए, 5वें दिन बंद, फिर 4 दिन गए, फिर 2 दिन नांगा कर दिया। इसलिए कहा कि भक्ति करो, थोड़ी थोड़ी करो, जितनी आपसे समझ जाए। जल्दी जल्दी आप सीढ़ी चढ़ेंगे थक जाएंगे, एक एक करके आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कैसी भक्ति हो? बोले अहेतु की अप्रतिहता, तेल की धार जैसे गिरती है बस वैसी हो, बिना टूटे हुए, वैसे होनी चाहिए भक्ति। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो कहा कि जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। सुंदरकांड पाठ कर रहे थे, यात्रा करते करते हम हरिद्वार चले गए। वहां कोई मिल गया, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था। बोले आप भी करते? बोले नहीं, हम सुंदरकांड करते हैं। बोले अरे सुंदरकांड क्या करते? दुर्गा सप्तशती का पाठ किया कर। सुंदरकांड छोड़ दिया, दुर्गा सप्तशती करने लगे। बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, दुर्गा सप्तशती कर रहे थे, वहां दूसरे सज्जन मिल गए। बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले दुर्गा सप्तशती। अरे बोले तुम बिहारी जी के धाम में आए हो, गोपाल सहस्र नाम का पाठ किया कर। वहां आपने दुर्गा सप्तशती त्याग दी। गोपाल सहस्र नाम करने लगे, काशी में आए, गोपाल सहस्र नाम कर रहे थे, यहाँ के लोग मिल गए, क्या कर रहे हो? गोपाल सहस्र। अरे गोपाल सहस्र नाम काशी नगरी में महामृत्युंजय का मंत्र जप करा, गोपाल सहस्र नाम छोड़ दिया। ये क्या है? ऐसे तो कभी आप भक्ति पुष्ट हो ही नहीं पाएगी। कदम दर कदम आप दल बदलते जा रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक अप्रतिहता निरंतर चलने वाली, जो आप एक नियम बना लें, वो फिर चाहे बरसात हो, चाहे आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, चलनी चाहिए। और कहा कि धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ऐसा धर्म करो कि जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। बिना अर्थ के धर्म नहीं होता है, ये बात सत्य है। लेकिन धर्म जब आप करें तो धर्म मोक्ष के लिए होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी